एक किसान के दो लड़के। किसी गांव में एक किसान रहा करता था। उसके दो पुत्र थे जिनका नाम शिवदत्त और विष्णुदत्त था। एक दिन वो बूढ़ा किसान बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया और उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरे बच्चों, शायद मेरा अंतिम समय आ गया। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलजुल कर शांति से रहो। मैंने किसी बुरे वक्त के लिए कुछ सोने की अशर्फियाँ इकट्ठी कर कर रखी थीं, जिन्हें मैंने घर के पिछवाड़े में आम के वृक्ष के नीचे गाड़ रखा है। अब वो तुम्हारे काम आएंगी। लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही अशर्फियों को बाहर निकालोगे। वो दोनों कहने लगे, हम वादा करते हैं पिताजी। इतना सुनते ही बूढ़ा किसान ने अपने प्राण त्याग दिए। पिता की मृत्यु से छोटा भाई शिवदत्त तो बहुत दुखी था, लेकिन बड़े भाई विष्णुदत्त को अपने पिताजी के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ सोने की अशर्फियां ही घूम रही थीं। रात को विष्णुदत्त को नींद भी नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद सुबह होने से पहले ही वो उठकर बैठ गया और सोचने लगा, मुझे अपना काम पूरा कर नहीं लेना चाहिए। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये सोचकर उसने अपनी कुदाल उठाई और घर के पिछवाड़े उस आम के पेड़ के नीचे पहुंच गया। कुछ ही क्षणों में उसने जमीन को खोदकर वहां से अशर्फियां बाहर निकाली। वो सोचने लगा, वाह, इतनी सारी अशर्फियां! अब मुझे जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसने तुरंत ही वो अशर्फियों का घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे गाड़ दिया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई शिवदत्त अपने बड़े भाई विष्णुदत्त को जोर जोर से आवाज लगाकर उठा रहा था। भैया, जल्दी उठो, गजब हो गया। भैया, घर के पिछवाड़े में आम के पेड़ के नीचे की जमीन खुदी है और वहां से अशर्फियां भी गायब हैं। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी अशर्फियां चुरा कर भाग गया। विष्णुदत्त एकदम अनजान बनते हुए बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? जब दोनों भाई उस जगह पर पहुंचे तो सच में ही वहां की जमीन खुदी थी। छोटे भाई शिवदत्त ने कहा, अब क्या करें? मेरे विचार से हमें पहले कोतवाली में जाकर सूचना देनी चाहिए। कोतवाली का नाम सुनकर विष्णुदत्त कुछ घबराया, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए बोला, ठहरो शिवदत्त, कोतवाली जाने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ चोर कौन है। शिवदत्त ने चौंक कर पूछा, भैया, क्या आप जानते हैं वो कौन है? विष्णुदत्त बोला, हाँ, वो चोर तुम ही हो। विष्णुदत्त ने अपनी चोरी छिपाने के लिए उल्टा अपने भाई पर ही आरोप लगा दिया। विष्णुदत्त की बात सुनकर शिवदत्त बोला, भैया, ये आप क्या कर रहे हो? नहीं भैया, मैं चोर नहीं। विष्णुदत्त कहने लगा, तुम्हारे और मेरे अलावा इन अशर्फियों के बारे में और कोई नहीं जानता, इसलिए अब ये बात साफ है कि तुम अकेले ही सारी अशर्फियां हड़पना चाहते। ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई अशर्फियां नहीं चुराई। मैं अशर्फियों के बारे में कुछ नहीं जानता। या तो तुम मुझे वो अशर्फियां लौटा दो, या फिर तुम इस घर के दरवाजे अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद समझो। शिवदत्त उदास होकर बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मैं ये घर और ये गांव भी छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन मेरी बात पर विश्वास करो। शिवदत्त दुखी मन से तुरंत ही वहां से चल पड़ा। वो सोचने लगा, सच्चाई जाने बिना ही भैया ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊं। जबकि घर पर बैठा विष्णुदत्त बड़े आराम से सोच रहा था कि वाह, कितनी आसानी से शिवदत्त नाम का कांटा अपने आप ही जिंदगी से निकल गया। दूसरी तरफ शिवदत्त दुखी मन से लेकर वहां से चलता जा रहा था। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हुए। उसके मन में एक विचार ये भी आया कि कहीं भैया ने सारा धन हड़पने के लिए ये कोई चाल तो नहीं चली। कि तभी वो एक घने जंगल में जा पहुंचा। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। उलझन में पड़ा शिवदत्त ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज सुनाई दी।
ये 2000 तुम्हारे और 2000 मेरे। शिवदत्त सोचने लगा। सच्चाई जानने के लिए शिवदत्त आवाज की दिशा में गया तो उसने देखा 2 आदमी एक झाड़ी के पास बैठे और दोनों आपस में धन का बंटवारा कर रहे थे। ये दोनों चोरी का माल आपस में बांट रहे हैं। तभी अचानक से घोड़ों के चलने की आवाज आई। अंधेरा होने के कारण चारों ओर कुछ नहीं दिख रहा था। वो सोचने लगा कि शायद राजा के सैनिक हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए, और वो डर के कारण कांपने लगा और कहने लगा, इस धन को यहीं छिपाकर भाग चलते हैं। ये कहकर चोर अपना चोरी का माल छोड़कर वहां से भाग गए। जब शिवदत्त की नजर उन अशरफियों पर पड़ी तो वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया कि ये अशरफियां चोरी की हैं। इन्हें साथ में ले जाना ठीक नहीं। इन्हें मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, जरूरत पड़ने पर ले जाऊंगा। यही सोचकर शिवदत्त ने वो सारी अशरफियां कुछ दूर ले जाकर एक पेड़ के नीचे गाड़ दी। अभी वो कुछ दूर चल ही पड़ा था कि तभी कुछ डाकुओं ने उसको घेर लिया और डाकुओं का सरदार उससे बोला कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो निकालकर हमें दे दो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। शिवदत्त बोला, भाइयों मैं खुद मुसीबत का मारा हूँ, मेरे पास धन कहाँ से आएगा? इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब शिवदत्त के पास वास्तव में उन्हें कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो सरदार क्रोध से चिल्ला उठा और बोला कि अगर इसके पास पैसे नहीं तो भी ये हमारे काम आएगा। इसे अपने अड्डे पर ले चलो। आज देवी माँ को इसकी ही बलि चढ़ाई जाएगी। डाकू शिवदत्त को उठाकर अपने अड्डे पर ले गए, परंतु उनके अड्डे तक पहुँचते पहुँचते शिवदत्त को एक उपाय सूझा। अड्डे पर पहुँचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेने का वचन दो तो मैं तुम्हें 4000 सोने की अशरफियों का पता बता सकता हूँ। ये सुनकर डाकुओं का सरदार बोला, क्या कहा? जल्दी से हमें उन अशरफियों का पता बताओ। शिवदत्त बोला, देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है, इस समय वहां पर जाना ठीक नहीं, हम कल चलेंगे। डाकुओं का सरदार बोला, ठीक है, लेकिन खबरदार हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश करा, अंजाम बहुत बुरा होगा। शिवदत्त बोला, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपसे कोई धोखा नहीं करने वाला। अगली सुबह शिवदत्त उन चोरों को उसी जगह पर ले गया जहां पर उसने उन अशरफियों को दफनाया था। उसके आदमियों ने उस जगह को खोदा और शीघ्र ही अशरफियां उनके सामने थी। सोने की अशरफियों को देखकर वो सभी बहुत खुश हो गए। वो सारी अशरफियों को अपनी थैली में भरकर अपने अड्डे की ओर चल पड़े, परंतु शिवदत्त के दिमाग में अभी भी दूसरी योजना थी। एक तरह से तो काम में आई ये अशरफियां, लेकिन मैं डाकुओं के लिए जल्दी ही मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद शिवदत्त उन डाकुओं के गिरोह के साथ रहने लगा। कुछ समय बाद शिवदत्त ने उन डाकुओं के सरदार से कहा, सरदार, मैं 1 सप्ताह के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ। वहाँ पर मेरी बूढ़ी माँ, मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। वो शिवदत्त को अपना सबसे विश्वासी व्यक्ति मानता था और उसने शिवदत्त को 1 सप्ताह के लिए अपने घर पर जाने की आज्ञा दे दी। शिवदत्त अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, परंतु वो अपने घर जाने के बजाय राजा के महल की तरफ चला। उन डाकुओं के आतंक से बहुत परेशान थे। वो अपने महामंत्री से कह रही थे कि मंत्री, आखिर वो डाकू कब पकड़े जाएंगे? पूरा देश उनके आतंक से परेशान है। वो आतंकी जल्दी ही आपके कारगार में नजर आएंगे। उसी समय वहां पर एक पहरेदार आया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, एक व्यक्ति आपसे डाकुओं के संबंध में मिलना चाहता है, लेकर आओ उसे। कुछ देर बाद ही वो पहरेदार शिवदत्त को राजा के सामने ले गया। शिवदत्त बोला, महाराज को मेरा प्रणाम, मेरा नाम शिवदत्त है। शिवदत्त बोला, क्षमा करिए महाराज, इसके बारे में मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, अरे दुष्ट, क्या तुम जानते नहीं यहाँ के राजा सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति हैं? राजा बोला, ठहरिए मंत्री जी, यदि ये हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम इससे एकांत में ही बात करेंगे।
इसके बाद शिवदत्त ने राजा को अकेले में पूरा किस्सा कह सुनाया और आगे बोला, महाराज, इस तरह मैं उन डाकुओं के सरदार का विश्वास पात्र आदमी हूँ। अब बस उससे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। ये सुनकर राजा बोला, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं प्रसन्न हुआ। कहो क्या करना होगा? शिवदत्त बोला, महाराज, परसों रात को आप कम से कम अपने 500 सिपाहियों को मेरे साथ भेज दें। मैं उन सभी को डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा, जहां पर वो सैनिक उन डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे और डाकुओं के गिरोह को गिरफ्तार करेंगे। तो ये तय रहा कि हम परसों रात को अपने सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे। जब तक तुम यहीं राजमहल में रहो और हमारे मेहमान बनकर रहो। उसके 2 दिन बाद शिवदत्त अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंचा। सैनिकों की टुकड़ी ने उन डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में सैनिकों ने डाकुओं को गिरफ्तार किया। उनमें से कुछ डाकू मारे गए। सबको उनके राजा के सामने पेश किया गया। वहां पर शिवदत्त को देखकर डाकुओं का सरदार मन ही मन सोचने लगा, कितना बड़ा धोखा हो गया। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा ने उन सभी डाकुओं को मृत्युदंड दे दिया। उसके बाद राजा ने कहा, शिवदत्त, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति मानते हैं। शिवदत्त ये सुनकर कहा, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे देश की सेवा करने के लायक समझा। शिवदत्त का बड़ा भाई विष्णुदत्त अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कर्मों में बर्बाद कर रहा था। वो शराब और जुए में अपना पैसा बर्बाद कर चुका था। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि अब उसके पास खाने के लिए अन्न का पैसा नहीं था। पूरे गांव में वो इतना बदनाम हो चुका था कि उसे गांव वाले कोई मिल भी नहीं रहा था। इसलिए उसने निश्चय किया कि गांव में भूखा मरने से अच्छा है मैं किसी दूसरे गांव में जाकर कोई काम धंधा ढूंढूं। इसी तरह वो चलते चलते उसी राज्य में जा पहुंचा। उसी नगर में वो किसी सेठ की दुकान पर गया और उनसे पूछने लगा, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? तो सेठ जी ने उससे कहा, अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर उचक्के लगते हो, तुम्हें भला कोई काम क्यों देगा? विष्णुदत्त सोचने लगा, ईमानदारी से शायद मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं देगा। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर उचक्का ही बनना पड़ेगा। तभी उसकी नजर सेठ जी के पर्स पर गई। उसे लगा कि ये स्वर्ण मुद्राओं की थैली है। उसने वहां से वो थैली उठा ली और वहां से भागा। सेठ को पकड़ने का मौका नहीं मिला। वो बस चोर चोर चिल्लाता रहा। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे पीछे भागे, लेकिन विष्णुदत्त को पकड़ नहीं पाए। इधर शिवदत्त सेनापति बन चुका था और वो अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन महाराज ने शिवदत्त को बुलाया और कहा, तुम एक बहादुर, बुद्धिमान और नेक आदमी हो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। तुम्हारी राह जानना चाहता हूँ। शिवदत्त ने कहा, महाराज, यदि आपकी इच्छा है तो मैं इनकार नहीं करूँगा। मुझे ये विवाह स्वीकार है। कुछ दिनों में मुहूर्त देकर उन दोनों का विवाह कर दिया गया। विवाह को कुछ दिन बीते थे कि महाराज ने शिवदत्त से कहा, बेटा शिवदत्त, अब हम बूढ़े हो गए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि राज की बागडोर तुम संभालो। महाराज अब तीर्थ यात्रा पर चले गए। कुछ महीनों के बाद जो सबसे बड़ी समस्या शिवदत्त के सामने आई, वो थी विष्णु चोरी की, जो उसकी सगा भाई विष्णुदत्त था और अब तक वो नामी और खतरनाक चोर बन चुका था। चोर उसी जंगल में एक पेड़ के खोकर में रहा करता था। एक रात वो बैठा सोच रहा था कि कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि मुझे बार बार चोरी करने की आवश्यकता ना पड़े। अगर मैं एक बार राज खजाने पर हाथ साफ कर लूं तो मुझे जीवन में दोबारा कभी चोरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फिर मैं किसी दूसरे देश में जाकर अपनी जिंदगी आराम से रह सकता हूँ। अगली रात राजघराने की चोरी करने के उद्देश्य से विष्णुदत्त राजमहल के पीछे जा पहुंचा। हाथों में रस्सी लिए हुए वो दरबार पर चढ़ने लगा। राजा शिवदत्त को नींद नहीं आ रही थी। उस समय वो महल के छत के ऊपर घूम रहे थे।
जैसे ही विष्णुदत्त रस्सी के सहारे छत के ऊपर चढ़ा, वहां पर मौजूद राजा शिवदत्त ने उसे देख लिया। राजा शिवदत्त ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाहियों को आवाज लगाई। कुछ ही पलों में सैनिक वहां पहुंच गए। राजा ने सैनिकों को कहा, गिरफ्तार करो इसे। विष्णुदत्त ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो भागने में असमर्थ रहा। शिवदत्त उसे देखकर बोला, अरे तुम तो मेरे भाई विष्णुदत्त हो, लेकिन तुम एक नारी चोर बन गए जाओगे, तो ये मैं सपने में नहीं सोच सकता। उन सैनिकों के आदेश था कि इसे ले जाओ और कारागार में डाल दो। विष्णु को अब एक कारागार में डाल दिया गया। वो मन ही मन अपने किए पर पछता रहा था और सोच रहा था कि मेरी बुरी नियत ने मुझे आज पतन की इतनी गहराई में धकेल दिया, जबकि शिवदत्त, जिसे मैंने बेईमान कहकर धक्के मारकर अपने घर से निकाला, अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से राजा बन गया, और मैं, जिसके पास सब कुछ था, वो एक चोर बन गया। वो सोच रहा था कि कल का दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही कठिन दिन होगा। मुझे एक बहुत ही भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। काश महाराज ने मुझे राजपाट ना सौंपा होता, काश मैं यहाँ का राजा ना होता। यही सोचते सोचते रात गुजर गई। अगले दिन दरबार में विष्णुदत्त चोर को पेश किया गया। महाराज ने उससे कहा, विष्णुदत्त, तुम्हारे ऊपर लगाए गए सारे चोरी के इल्जाम प्रमाणित हैं। विष्णुदत्त बोला, महाराज, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझ जैसे शैतान को आप इतनी कठोर से कठोर सजा दें कि भविष्य में चाह कर भी कोई मेरे जैसा न बने। शिवदत्त ने कहा, ठीक है। शिवदत्त ने सैनिकों को आदेश दिया कि सैनिकों, इस चोर को ले जाओ और इसका एक हाथ और एक पैर काट दो। इसे देश की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। शिवदत्त का ये न्याय देखकर उसकी प्रजा और उसके मंत्री उसकी जय जयकार करने लगे। तुरंत ही राजा की आज्ञा का पालन किया। चोर विष्णुदत्त का एक हाथ एक पैर काटकर उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाला गया। तभी उसके सामने राजा शिवदत्त आए। शिवदत्त को देखकर विष्णुदत्त बोला, महाराज, काश आपने मेरा हाथ और एक पैर काटने की बजाय मुझे मौत की सजा दी होती। मेरा एक हाथ और एक पैर कटवा के तो आपने मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। परंतु अब आपके सामने राजा शिवदत्त नहीं, बल्कि आपकी छोटा भाई शिवदत्त खड़ा है। एक राजा होकर मैंने एक चोर को सजा देकर अपना धर्म का पालन किया, और अब एक भाई अपने भाई के पास अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है। विष्णुदत्त ने कहा, मैं समझा नहीं। शिवदत्त बोला, भैया, मैं जानता हूँ कि एक हाथ एक पैर काटने की वजह से आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको कुछ धन देने आया हूँ। इसमें कुछ मुद्राएं हैं जो मेरी मेहनत की कमाई है। मुझे विश्वास है इतना धन आपके लिए पर्याप्त होगा। लेकिन भैया, आप इनकार मत करिए, नहीं तो कभी भी मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर विष्णुदत्त की आंखों से आंसू बह निकले। वो सोचने लगा, मैंने धोखा किया, लेकिन तुम कितने महान हो। ईश्वर हमेशा तुम्हें इसी तरह खुश रखे। फिर दोनों ने आपस में गले मिलकर एक दूसरे को अलविदा कहा। मेरी ईश्वर से यही विनता है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा भाई मिले। दोनों भाई अपनी अपनी राह पर वापस चल गए, और उसके बाद उस देश में शिव विष्णुदत्त को दोबारा किसी ने भी नहीं देखा, और राजा शिवदत्त भी अपनी प्रजा के साथ खुशी खुशी अपने देश में रह रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।